आमिना को क्या बोलेंगे, हजरत अब्दुल्ला को क्या बोलेंगे जो आपकी माँ और बाप थे, हजरत आयशा को क्या बोलेंगे, हजरत फातिमा ज़हरा को क्या बोलेंगे। ये तो ऐसी बात है कि हुजूर अगर जो है समझिए कि इंसान बनाकर नहीं पैदा किए गए होते तो हमारे लिए नमूना कहां से बनते। फरिश्ता आकर बोले कि मैं शादी नहीं करता तो नमूना कहां से बनता हूं। फरिश्ता आकर बोले कि मैं जिंदगी भर खाता पीता नहीं, हमारे लिए नमूना कहां से होता। नमूना तो इंसान होते हैं जो बीवी रखते हों, बच्चे रखते हों, जिनको गम होता हो, खुशी होती हो, वो नमूना बनते हैं। तो ये है अब्दुल्ला की हैसियत में। लेकिन एक दूसरी हैसियत है रसूलुल्लाह। उस मामले में आपकी हैसियत बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, बहुत बुलंद है। यहां तक कि लोगों ने तारीफ करते करते कह दिया कि बादस खुदा बुजुर्ग तो एक हिस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद आप ही का मर्तबा है। तो घटाना भी बुरी बात है, बढ़ाना भी बुरी बात है। अब्दुल्ला व रसूलुल्लाह ये हैसियत है आपकी। इंसान थे, इंसानी तकाज़े रखते थे, लेकिन पैदाइश के एतबार से इंसान थे, मर्तबे के एतबार से नौजुबिल्लाह मेरे जैसे आपके जैसे कौन बोलेगा। ये कोई नहीं बोलता। ये गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान आपका एहतराम करता, अदब करता है। तो अजमत रसूल के माने यह है कि अब्दुल्ला व रसूलुल्लाह आपका ही मकाम है। मैं बात को खत्म कर रहा हूं। कुरान मजीद में आता है सूरह हुजरात में कि हुजूर की अजमत का मर्तबा क्या है। देखिए बताया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के मुकाबले में अपनी आवाज को बुलंद मत करो, जोर से बात मत करो। अगर जोर से बात करेंगे अंतहबत अमालुकुम अंतुम ला तशउरून, तुम्हारी पूरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर जोर से बात करेंगे, इतनी सी बेअदबी करेंगे, क्योंकि बाद साहबा जोर जोर से बात कर रहे थे आपके सामने, आयत नाज़िल हुई, खबरदार ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के मुकाबले अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, आपस में जैसा एक दूसरे को पुकारते वैसा नहीं पुकारना। अगर ऐसा करेंगे, आपस में एक दूसरे को दोस्त समझ के, दोस्तों को जिस तरह पुकारते हैं पैगंबर को ऐसी पुकारेंगे, तो फिर तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। पूरा प्लस माइनस हो जाएगा, पूरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और क़यामत के दिन अमल नामा देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, जीरो रहेगा। खबरदार, जोर से बात नहीं करना, अदब से बात करना। ये हुजूर हमारे दरमियान में होते तो हम जो है खामोश बात करते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयत उतरने के बाद इतनी आहिस्ता बात करते कि हुजूर को पूछना पड़ता कि उमर तुमने क्या कहा, इतना अदब करते थे। और आज भी आपके खबर शरीफ के पास जाइए तो ये आयत आपको लिखी भी मिलेगी कि खबरदार यहां जोर से पुकार के बात नहीं करना, आहिस्ता बात कर, सलाम पढ़ो, सलात पढ़ो, लेकिन खामोश तरीके से। अदब सबसे बड़ा अदब। लेकिन इसके और एक माना है, वो इससे ज्यादा काबिल गौर है। वो एक बहुत बड़े अल्लामा गुज़रे हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत में लिखते हैं वो कि सिर्फ आवाज ऊंची करने के नतीजे में पूरी नेकियां बर्बाद होती हैं। जो आपकी तालीमात का अदब न करे उसका क्या मकाम है। आपकी हदीस को फॉलो ना करे, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, और आपके हराम को हराम न माने, हलाल को हलाल न माने, तो उसका क्या मकाम है। जबकि आप साइन करके दे रहे हैं कि ये मेरा ऑर्डर है, ये डूज है, ये डोंट्स हैं, ये करो, ये मत करो। अल्लाह के रसूल का ऑर्डर है ये, और आदमी उसको जो है पोछे फेंक दे रहा है, नौज़ुबिल्लाह, परवाह नहीं कर रहा है, पढ़ के नहीं देख रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है। उसका क्या मकाम है कि जरा से आवाज को बुलंद किया और ये नतीजा नहीं। एक सहाबी की मिसाल दी गई है, साबित इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे। जब ये आयत नाजिल हुई कि आवाज को बुलंद करेंगे तो नेकियां बर्बाद हो जाएंगे, अपने अस्तबल में गए जहां घोड़े बांधते थे, अपने आप को बांध लिया और बीवी को भी बोला कि खोलना नहीं मुझे, खूब कस लिया अपने आप को। हुजूर ने पूछा कि क्या बात है, साबित बिन क़ैस नजर नहीं आ रहे हैं, देखो जाके बीमार तो नहीं है। तो लोग देखकर आके बोले कि अल्लाह के रसूल अच्छे खासे हैं, वो बीमार नहीं है। अपने आप को बांध लिया, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी आवाज बुलंद है, ऊंची है, मेरी नेकियां बर्बाद हो गई, मैं जहन्नमी हो गया, नेकियां बर्बाद, मैं जहन्नमी हो गया, मेरी आवाज ऊंची है। और आयत में कहा गया कि आवाज ऊंची रही तो नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे हुजूर को मालूम हुआ तो फरमाया कि उनको खोलो, मेरे पास लेकर आओ, खुशखबरी दो, जहन्नमी नहीं जन्नती है। वो जो एहसास पैदा हुआ वो जन्नती होने के अलावा। ये है इश्क़ रसूल, हुब्बे रसूल, अज़मत रसूल की आवाज बुलंद नहीं करना। इससे एक मसला ये भी निकलता है कि हुजूर की हदीस के मुकाबले में अपनी बात नहीं पेश करना, हदीस के मुकाबले माँ बाप की बात पेश नहीं करना, हदीस के मुकाबले में किसी का ऑर्डर पेश नहीं करना, ये भी बेअदबी, ये भी गुस्ताखी है।
तो अज़मत रसूल के माने क्या है कि सिर्फ जो है हुजूर का नाम लेना, दुरूद पढ़ना नहीं, दुरूद भी पढ़ना, सर भी झुकाना, दिल भी झुकाना, और आपके आर्डर और आपकी तालीम और आपका हुक्म आने के बाद माँ बाप वगैरह किसी का ऑर्डर कंप्लाई नहीं करना। बस यू डू एज यू आर ऑर्डर्ड, तुम करो जैसा हुक्म दिया जा रहा है। फत्तबियूनिहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल जो दे दें उसको फॉलो करें, जिससे मना करें और रुक जाओ, जिससे रोके रुक जाओ, जिससे मना करें रुक जाओ। ये है अज़मत रसूल। ये नहीं कि जो है अज़ान की परवाह नहीं और टीवी देखते बैठे हुए हैं, नमाज की परवाह नहीं है, नाच देखते बैठे हुए, गाना सुनते बैठे हुए। तो अज़मत रसूल कहाँ है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद तो दुरूद पढ़ने का हुक्म है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कारोबार छोड़ देने का हुक्म है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह की आवाज के बाद अपनी मुलाजिमत की कुर्सी छोड़ देना, तिजारत की गद्दी छोड़ देने का हुक्म है। दौड़ते हुए जाओ, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। साबिक़ू इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम, रब की मग़फ़िरत जन्नत हासिल करने के लिए कॉम्पीट करो, दौड़ो, लपको। हुब्बे रसूल का, इश्क़ रसूल का सबूत दो, क्योंकि वो मौज़िन जो बुला रहा है वो पुलिस कांस्टेबल नहीं है, वो अदालत का बैलिफ नहीं है, वो डिपार्टमेंट का प्यून नहीं है, बल्कि अल्लाह रसूल का रिप्रेजेंटेटिव है। वो रसूलुल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव सबसे ऊंचे मकाम पे खड़े रह के आवाज दे रहा है, मिंबर पे खड़े रह के अजान दे रहा है, पर्सनल हैसियत में नहीं बुला रहा है, अल्लाह की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह, ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आओ हय्या अला सलाह नमाज के लिए, हय्या अला सलाह कामयाबी के लिए। तो ये है अज़मत रसूल का मतलब। ये कोई अज़मत रसूल है कि अजान हुई, सर पे हाथ रख लिए, अजान खत्म हुई, सर पे से हाथ निकाल दिए, हो गई नमाज, या फिर अजान हुई, सर पे पल्लो ओढ़ लिए, अजान खत्म हुई, पल्लो हटा लिए, हो गई नमाज। ये अज़मत रसूल नहीं है, बल्कि सारे कारोबार छोड़ के हुजूर की मोहब्बत में लग जाना। तो फरमाया कि कामयाबी उन लोगों के लिए है, जन्नत उन लोगों के लिए है जो हुजूर पर ईमान भी लाएं, आपकी इत्तिबा करें, और नंबर 3 ये कि आपकी अजमत और आपके एहतराम का ख्याल रखें। आखिरी बात, मोहब्बत रसूल। ये 3 चीजों के नतीजे में मोहब्बत रसूल खुद ब खुद पैदा होती है। जो आप पर ईमान लाया और आपके छोटे बड़े अहकाम को कबूल किया, आपको फॉलो किया, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, खुशी में, गम में, हर चीज को फॉलो किया और आपका एहतराम किया, आपका अदब किया, और हर मामले में आपकी मर्जी नामर्जी देखता रहा, तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट फोर्स हासिल होता है, जो कुव्वत हासिल होती है, जो नतीजा हासिल होता है, वो क्या है? हुब्बे रसूल, इश्क़ रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई सॉलिड चीज हो के बताया जाए कि मोहब्बत इसका नाम है, कोई लिक्विड चीज नहीं है, बल्कि मोहब्बत एक कैफियत है जो पैदा होती है, समझिए कि किसी की मर्जी पर चलने से, किसी को फॉलो करने से, किसी को याद करने से, किसी की मोहब्बत को अपने दिल दिमाग पर जो है उतार लेने से, अपने खून में जो है उतार लेने से, उससे मोहब्बत पैदा होती है। बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, मुर्शिद की मोहब्बत, उस्ताद की मोहब्बत, लीडर की मोहब्बत। इस तरीके से अल्लाह रसूल की मोहब्बत के माने ये है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत इन सब की मोहब्बत के ऊपर गालिब आ जाए, सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत हो हमको। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में हम सबसे सख्त बन जाएं। और हुजूर की मोहब्बत कैसी हो? कुल इन काना आबाउकुम, तुम्हारे बाप, अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, अशीरतुकुम, तुम्हारे खानदान वाले, और वअम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। वो तिजारती माल, वो तिजारतें जिसके नुकसान का तुमको अंदेशा है, और वो मकाना, जो हवेलियां, बिल्डिंगें जो तुमको पसंद हैं, अगर ये तमाम चीजें जिहाद फी सबीलिल्लाह से, अल्लाह रसूल से ज्यादा अजीज हैं, मोहब्बत है इन तमाम चीजों से, अल्लाह रसूल से ज्यादा, जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा, तो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। इसका मतलब क्या हुआ? बाप से ज्यादा, आबाउकुम, अबनाउकुम, बेटे से ज्यादा, इख्वान, भाई से ज्यादा, अज़वाज, बीवियों से ज्यादा, अशीर, कुंबे से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, माल से ज्यादा, तिजारत से ज्यादा, बिल्डिंग से ज्यादा, सारी मोहब्बतें गिना दी गई कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत इन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये है हुब्बे रसूल। हुब्बे रसूल कोई जो है दावा करने की चीज नहीं होती। बीवी से मोहब्बत है तो बोलने की जरूरत नहीं, करके दिखाइए।
बच्चों से मोहब्बत है तो बोलने की जरूरत नहीं, बेटे मोहब्बत है करके दिखाइए। माँ बाप से मोहब्बत है तो लोगों के सामने बोलने की जरूरत नहीं, बड़ी मोहब्बत है करके दिखाइए। करके दिखाने की चीज होती है, ये दावा करने की चीज नहीं होती है। तो इश्क़ रसूल, हुब्बे रसूल सिर्फ नाम के साथ लिख लेने से नहीं पता होता है, करके दिखाना आदमी। मसलन कोई सर्दी में उठकर तो बताए, जमात के साथ नमाज पढ़े, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का रेस्पॉन्स दे, मस्जिद को जाए, जाड़े के मौसम में जरूरत है नहाने की नहाए, जाए मस्जिद को, रोजे रखे, ज़कात दे, खैरात करे, हज करे, और समझिए कि बंदों की हुकूक अदा करे, रिश्तेदारों की हुकूक अदा करे, लोग नाराज करें और वो जो है अल्लाह रसूल की मोहब्बत की खातिर हुस्न सलूक करे, अच्छा सलूक करे, प्रैक्टिकल मोहब्बत, उसका प्रूफ पेश करे, उसका सबूत पेश करे। ये है हुब्बे रसूल, इश्क़ रसूल। 4 बातें याद रख लीजिए। हुजूर पर ईमान लाना, नंबर 2 हुजूर की इताअत और इत्तिबा करना, नंबर 3 हुजूर का एहतराम और अज़मत करना, और नंबर 4 ये कि हुजूर की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करना। वो मोहब्बत जो माँ बाप से, रिश्तेदारों से, माल से, हर चीज से ज्यादा अजीज हो। अब इसकी 1-2 मिसालें बयान करके बात को खत्म करता हूं। तो ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब तक कि माँ बाप और औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा मैं महबूब न हो जाऊं, तुम्हारे नजदीक तुमने कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता। एक और हदीस में आता है कि उसकी तमाम ख्वाहिशात और जज्बात और तमन्नाएं, आरजुएं जब तक मेरे दीन के मुताबिक न हो, मेरे आर्डर के मुताबिक न हो, पक्का मोमिन नहीं हो सकता। 3 बातों को आपने तरतीब से बयान किया। फरमाया जो मेरे साथ जन्नत में रहना चाहता है वो मेरी जात से मोहब्बत करे, और नंबर 3 ये कि जो मेरी जात से मोहब्बत करना चाहता है मेरी सुन्नत, मेरे तरीके से मोहब्बत करे। बाज़ लोग तो सिर्फ जात की तारीफ करते, जात से मोहब्बत रखते। शराबी कबाबी भी अल्लाह रसूल का नाम आते सर झुका देता, वो जात की मोहब्बत है, वो मोहब्बत है उसके दिल में भी। शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, लेकिन अल्लाह रसूल की मोहब्बत है उसके दिल में, ये जात की मोहब्बत है। ये यहाँ हुजूर फरमाते हैं मेरी सुन्नत, मेरे तरीके की मोहब्बत वो असल है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी और मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। जो मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से मोहब्बत करेगा वो मेरी जात से मोहब्बत करेगा, जो मेरी जात के साथ मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में होगा। तो अगर हम इश्क़ रसूल, हुब्बे रसूल चाहते हैं, सही ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में नजात चाहते हैं, और आखिरत में हुजूर के साथ जन्नत में रहना चाहते हैं, तो हुजूर फरमाते मेरी जात से मोहब्बत करो, और मेरी जात से मोहब्बत करने के लिए मेरी सुन्नत से मोहब्बत करना जरूरी है, मेरे तरीके से मोहब्बत करना। अब मिसालें क्या हैं इस सिलसिले में? मिसाल ये है कि नमाज में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में हुजूर के नमूने को देखना। बुजुर्ग का नमूना क्या है, मुर्शिद का नमूना क्या है, सब बाद में। वो हुजूर से बढ़कर कोई मुर्शिद नहीं है, हुजूर से बढ़कर कोई बुजुर्ग नहीं है। आपका नमूना क्या है? मिसाल के तौर पर 2 सहाबा हुजूर के चाहने वाले फॉलोअर्स तवाफ कर रहे थे। तो एक मकाम है काबतुल्लाह, जो 4 दीवारी है, हजर अस्वद जिसको चूमते हैं, उसके बाजू में दरवाजा है। तो दरवाजे और हजर अस्वद के बीच में जो मकाम है, मकाम मुल्तज़म बोलते हैं, चिमटते हैं हुजूर, यानी हुजूर उसको अपना चेहरा लगा दिए, हथेली लगा दिए और चिमट गए, जैसे बच्चा माँ बाप को चिमट जाता है। मुल्तज़म बोलते उस मकाम को। तो 2 सहाबी जो तवाफ कर रहे थे, तो दोनों के नमूने अलग अलग थे। एक का नमूना यह था कि एक सहाबी ने हजर अस्वद को बोसा दिया, मकाम मुल्तज़म को बोसा दिया, फिर तवाफ में लग गए। दूसरे सहाबी का तरीका यह था कि हजर अस्वद को बोसा दिए, मकाम मुल्तज़म को चिमटे, और काबे की दीवार को, जहां जहां काबा है वहां जाते उसको चिमटते थे, बोसा देते थे। तो ये सहाबी ने टोका कि देखो मैं सिर्फ 2 ही जगह बोसा दिया, एक तो हजर अस्वद को, दूसरे मकाम मुल्तज़म। तो दूसरे सहाबी ने कहा कि काबे का जर्रा जरा काबिल एहतराम है, हर चीज को चिमटना चाहिए। ये सहाबी ने क्या फरमाया, ये तो मैं भी जानता हूं कि काबे का जर्रा जर्रा काबिल एहतराम है, मगर लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना आयत पढ़ के बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना तो सिर्फ ये है कि आपने कहा हजर अस्वद को और मकाम मुल्तज़म को बोसा दिया, मैंने 2 ही मकामात को बोसा दिया। ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर का तरीका है। जो चीज सुन्नत के खिलाफ होती है उसको बिदअत बोलते हैं। तो वो सहाबी कबूल कर लिए, बोले कि जज़ाकल्लाह, तुमने इस्लाह कर दी मेरी। कुरान की आयत पेश करके बोलते हैं कि रसूलुल्लाह का नमूना असल नमूना है। काबे की दीवार काबिल एहतराम, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन रसूलुल्लाह का तरीका यह था। और इसी तरीके से एक सहाबी के सामने किसी को छींक आई,
تو انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اضافہ کیا انہوں نے. تو صحابی نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ چھینک آنے پر صرف الحمدللہ پڑھنا، کم زیادہ نہیں کرنا، اللہ کے رسول نے اتنا ہی بتایا. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، مگر چھینک آنے پر اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہم کو سکھایا بس وہ یہ کہ الحمدللہ. نہ اضافہ کرو نہ کمی کرو، ورنہ اوریجنلٹی دین کی ختم ہو جائیں گی. ہر آدمی نئے نئے چیزیں ٹھوسے گا، اسی کو بدعت بولتے ہیں. اس بدعت سے بچنا. جیسے شرک جو ہے توحید کی دشمن ہے، بدعت سنت کی دشمن ہے. بدعت کے معنی ہم نے ایک نیا طریقہ دین میں نکالا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل پیرلل ہے، متوازی ہے، دین کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اس لیے منع کیا گیا کہ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے. یہ ضروری باتیں ختم ہوئی. ہمارے میزبان محترم عبدالہادی صاحب نے خواہش کی تھی کہ حضور کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالوں. وہ بڑا اہم خطبہ ہے، اس کے لیے الگ وقت چاہیے، انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بات رکھیں گے. البتہ ان کی خواہش کی تکمیل میں اس خطبے کی 2-3 اہم باتیں جو آخری حضور کا خطبہ ہے، یعنی وداعی خطبہ جس کو بولتے ہیں، اس میں بہت ہی اہم انسٹرکشنز حضور نے دیے ہیں، اور عالموں کے بقول کہ اس کو اس وقت UNO میں فالو کیا جا رہا ہے. اس خطبے پہ ریسرچ ہو رہا ہے. ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے حضور کے اس آخری لیکچر کو سامنے رکھا جا رہا ہے، جس میں آپ نے غلاموں کا، عورتوں کا، سوسائٹی کے نچلے طبقے کا مقام آپ نے بتایا، ان کے بارے میں ہدایتیں دی، اخلاق کے بارے میں ہدایتیں دی، معاملات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اور ایسے بہترین اصول آپ نے بتائے کہ ان کو فالو کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اشارتاً 1-2 باتیں بیان کرتا ہوں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں نے کچل دیا اپنے 2 قدموں کے نیچے، تحت قدم یہ موضوع. اب جاہلیت کے نعرے، جاہلیت کے کام، جاہلیت کے رسومات جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، میرے آنے کے بعد سب ختم، میں نے پیروں کے نیچے کچل دیا. تحت قدم یہ موضوع. آئندہ سے خبردار، تو کالا ہے، تو گورا ہے، تو مہاجر ہے، تو جو ہے مکی ہے، تو مدنی ہے، تو انصاری ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، یہ جاہلیت کے نعرے خبردار آئندہ سے نہیں بیان. تم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود. عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بزرگی حاصل نہیں ہے. گورے کو کالے پر کوئی فضیلت و بزرگی نہیں، الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر. خبردار آئندہ سے یہ نہیں بولنا کہ میں بڑا، میرا باپ بڑا، میرا خاندان، میرا پاندان، میں عربی، میں فلاں، میں فلاں. یہ جاہلیت کے نعرے، جاہلیت کی باتیں، جاہلیت کے رسومات میرے پیر کے نیچے. شگون نہیں لینا کہ پرندہ ادھر سے اڑ کے گیا تو ایسا ہوتا، ادھر سے اڑ کے گیا تو ایسا ہوتا. چہارشنبے کو 4 مردے ہوتے، محرم میں شادی کرے تو روتی صورت بچے پیدا ہوتے، وہ فلاں اور فلاں، یہ سب باتیں آئندہ سے نہیں کرنا. خبردار، جاہلیت کے رسومات، جاہلیت کی باتیں بالکل ختم. اور ایک بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ غلاموں کا خیال رکھنا. غلاموں کا، یہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے قیدی کی مانند ہے. غلاموں کو آزاد کرتے چلے جاؤ. آزاد کرایا آپ نے، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. جانور مت سمجھو، انسان ہے وہ، اور ہو سکتا ہے کہ ایمان لا لیں تو ان کا مقام تم سے بلند ہو اللہ کے پاس. خبردار. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی توحید کو ہم قبول کریں، اور شکرانے کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہے. ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، کروڑوں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو شکرانے کی سب سے اعلیٰ ترین شکل نماز. نماز نماز نماز. 5 نمازیں پڑھو، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. جماعت فرض ہے اور بعضوں کے نزدیک واجب ہے، اور نماز تو فرض ہی ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے، سوائے اس کے پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے. یا تو نابالغ ہو، یا تو بے ہوش ہو، یا تو پاگل ہو، یا ناپاک عورت ہو. ہم میں سے ہر شخص سوچ لے کہ ناپاک عورت کی طرح تو نہیں ہے، ہم ابھی نابالغ تو نہیں ہیں، بے ہوش تو نہیں ہیں. کیا ہمارا مقام ہے؟ سوچ لیں ہم لوگ. کیونکہ بے نمازیوں کے سروں کو دوزخ میں کچلا جا رہا تھا، معراج میں آپ کو دکھلایا گیا. اور پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نمازی ایسے ویسے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجیے، وہ اپنا جواب دے لیں گے اللہ کے پاس. آپ اپنی تیاری کیجیے. یہ عجیب بات ہے یہ کہ ہم شریعت پر نہیں چل رہے ہیں کہ پھر نمازی ایسے ہوتے، داڑھی والے ایسے ہوتے، جماعت والے ایسے ہوتے. بھئی ہم کیا ہیں؟ مائنڈ یور اون بزنس. تمہاری رپورٹ کیا ہے؟ تم نے کیا تیاری کی؟ تم نے کیا لکھا ہے؟
ایک صاحب پیپر میں لکھ رہے ہیں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے، یہ سامنے داڑھی والا بیٹھا بٹے باز، پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے لچا، رائٹ ہینڈ پہ جو بیٹھا ہے لفنگا، بائیں ہاتھ پہ جو بیٹھا ہے سمجھیے کہ A1 غنڈا، میں ان سب سے لاکھ درجے اچھا ہوں، لہذا مجھے فرسٹ کلاس پاس کر دیا گیا۔ تو فرسٹ کلاس پاس ہونا چاہیے یا فرسٹ کلاس فیل ہونا چاہیے؟ اس نے کچھ نہیں لکھا سوائے اس کے کہ دوسروں کی رپورٹ دی اسے۔ تو کیا ہے؟ تم نے کیا تیاری کی؟ تم نے کیا پیپر لکھا؟ اقرا کتاب قرآن میں آتا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا تو اپنی رپورٹ پڑھو، تیرا کارنامہ کیا ہے، تمہارے پلس مائنس کیا ہے، تمہاری تیاری کیا ہے۔ دوسروں سے بحث نہیں ہے، تمہاری تیاری کیا؟ اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنا رپورٹ پیش کرو۔ تو حضور نے فرمایا نماز نماز نماز، اور حضور نے فرمایا کہ عورتیں اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں۔ عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے، عورتوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے تھے، بات بات پہ طلاق دیتے تھے، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ خبردار یہ حرکتیں آئندہ سے نہیں کرنا۔ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ عورتوں کو بھی حکم دیا مردوں کے ساتھ کیسا رہنا۔ اسلام نے عورت کی مقام کو بلند کیا۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور یورپین لوگوں نے اس کو ایئر ہوسٹس بنا دیا اونچا کر کے۔ اور یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بچے بھی پیدا کرے، گھر کا کام بھی کرے، باہر جا کے نوکری کرے، اور اپنے اخراجات خود اپنے پیدا کر لے، خود جو ہے ادا کر لے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو بیوی اپنی بل ادا الگ دیتی ہے، شوہر اپنا الگ دیتا ہے، بالکل الگ الگ، کوئی مقام نہیں ہے ان کے بعد، نہ ماں کا نہ باپ کا۔ بیوی کا مقام تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں، اگر کہیں ہے وہ زندہ تو وہ بھی پتا نہیں کہ ماں باپ زندہ ہے یا نہیں ہے، تو ایک پریزنٹ دے کے بولتے ہیں کہ دس از اے پریزنٹ فار یو، وش یو دا بیسٹ آف لک، سال میں ایک بار۔ اور ہمارے پاس 24 گھنٹے جو ہے ہزاروں میل دور رہتے ہوئے ماں باپ کو ٹیلی فون کرتا، سوتا نہیں، پریشان ہوتا، اور بولتا کہ نوکری چھوڑ کے آ جاؤں گا، بڈھے ماں باپ کے لیے۔ اتنی محبت ہے ماں باپ کی، جو ماں باپ لڑکی پسند کرے وہی قبول کر لیتا بغیر دیکھے گے، اتنی محبت ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ ماں کی طرف باپ کی طرف پتہ ہی نہیں۔ اسلام نے صحیح مقام بتایا اولاد کا، ماں باپ کا، بیوی کا، شوہر کا، سب کا۔ تو لہذا عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ حکم دیا آپ نے کہ مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، تمہاری خیر میں، تمہارے کنٹرول میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہر چیز کی تفصیل ہے، اپنے اپنے موقع پر بیان کی جائے گی۔ یہ 1.25 گھنٹے کا وقت بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اجتماع رکھا اور جس آدمی نے جو کچھ کہا، جن لوگوں نے سنا، مردوں اور عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، تبلیغ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، بولنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان عطا فرما، آپ کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرما، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا عشق ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خون میں، ہمارے روح میں، ہمارے جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم کو عطا فرما، جاری و ساری فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کی، خاندان والوں کی، اور دوستوں کی، پڑوسیوں کی، تمام انسانوں کی، جہاں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بنیں اور دین اسلام پر چلیں، دین اسلام کا نمونہ پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی سچی محبت عطا فرما، بزرگان دین، صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عقیدے میں توحید عطا فرما، شرک سے محفوظ فرما، اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، احترام کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بدعات اور رسومات و خرافات سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ جاہلیت کے رسومات سے محفوظ فرما، اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
అలీఫ్ లామ్ మీమ్. అల్లాహు లా ఇలాహ ఇల్లా హువల్ హయ్యుల్ ఖయ్యూమ్. నజ్జల అలైకల్ కితాబ బిల్ హఖ్ఖి ముసద్దిఖన్ లిమా బైన యదైహి వ అంజలత్ తౌరాత వల్ ఇంజీల్ మిన్ ఖబలు హుదన్ లిన్నాసి వ అంజలల్ ఫుర్ఖాన్. ఇన్నల్లజీన కఫరూ బిఆయాతిల్లాహి లహుం అజాబున్ షదీద్ వల్లాహు అజీజున్ జుంతిఖామ్. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో. గౌరవనీయులైన పెద్దలు, చిన్నలు, సోదరీ సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈరోజు మనం దేవుని అంతిమ గ్రంథం, సకల మానవుల మార్గదర్శకత్వం కోసం వచ్చిన నియమావళి అయిన దివ్య ఖురాన్ గురించి కొన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా, అజ్ఞానం పెనుభూతంలా మానవత్వం అణువణువును పెనవేసుకున్న చీకటి రోజుల్లో సంస్కృతి నాగరికతలు ఒక దశకు వచ్చి స్తబ్దతను ఆశ్రయించిన గడ్డు పరిస్థితుల్లో అంధకారం, నాస్తికత్వం, బహుదైవారాధన చెడు రక్తంలా మానవాళిలో జీర్ణించుకుపోయిన క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో స్త్రీజాతి తోటి పురుషుని వడిలో విలాస వస్తువుగా మారిపోయి మానవత్వం మొరను ఆలకించేవాడే లేని నికృష్టపు ఘడియల్లో ఓ కాంతిరేఖ, ఓ అనురాగ రావం, ఓ ప్రేమ గీతం, ఓ మేల్కొలుపు, ఓ మార్పుకై పిలుపు హిరాకొండ చర్యల్లో నుండి ఉద్భవించింది. హిరాకొండల్లో పుట్టి సఫాకొండల్లో ప్రతిధ్వనించిన ఈ దైవవాణిని ప్రపంచంలో అలుముకున్న తమస్సునంతటినీ తుదముట్టించింది. అది మానవతకు ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యాన్ని, తరగని కాంతిని ప్రసాదించింది. అది ప్రజలకు నాగరికతను నేర్పింది. అది మనుషుల జీవితాలను తీర్చిదిద్దింది. అది వారికి జీవన రీతులను నేర్పింది. ఆ మహత్తర వాణియే దివ్య ఖురాన్. సర్వోన్నత ప్రభువైన అల్లాహ్ తరఫున పురుషోత్తములైన మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై అవతరింపజేయబడిన గ్రంథం దివ్య ఖురాన్. మిత్రులారా, వాస్తవమేమిటంటే కరుణామయుడైన అల్లాహ్కు తన దాసులైన మానవులంటే ఎంతో ప్రేమ. ఆయన వారిని పుట్టించి వారి జీవిక కోసం అన్నపానీయాలను ఏర్పాటు చేసిన ఆ ప్రభువు వారి మార్గదర్శకత్వం కోసం ఏర్పాటు కూడా చేశాడు. మనిషి భౌతిక అవసరాలను తీర్చిన ఆ దేవుడు అతని ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను కూడా తీర్చాడు. అదే లేకపోతే, ఆ దేవుడే గనక అతనిపై కరుణించకపోతే మనిషి విచక్షణా జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి దుర్మార్గుడైపోతాడని అల్లాహ్కు తెలుసు. అందుకే అన్ని కాలాల్లోనూ, అన్ని జాతుల్లోనూ, అన్ని ప్రాంతాలలోనూ, అన్ని దేశాలలోనూ సృష్టికర్త తన ప్రవక్తలను నియమించాడు. ఆయన వారిపై తన వహీని అంటే సందేశాన్ని పంపాడు. ఆ సందేశమే దైవ గ్రంథాల రూపంలో వచ్చింది. ఆ గ్రంథాల ద్వారా ప్రజలు రుజుమార్గం తెలుసుకోగలిగారు. అయితే మానవ జాతులు ప్రవక్తల ఉపదేశాలను అతిక్రమించి దైవ గ్రంథాలలో మార్పులు చేర్పులు చేసివేయటం వల్ల దేవుడు మరోసారి తన వాణిని పంపవలసి వచ్చింది.
ఈ ఆకాశ గ్రంథాల పరంపరలో చిట్ట చివరి గ్రంథమే దివ్య ఖురాన్. అది ఒక జాతికి, ఒక మతానికి కాదు, అది మానవులందరి కోసం మార్గదర్శక గ్రంథం. ఇక ఖురాన్ అంటే ఏమిటి? ఖురాన్ అనే పదం అసలు ఖిరాత్ నుండి వచ్చింది. ఖిరాత్ అంటే చదవటం లేక పఠించటం అని అర్థం. ప్రపంచంలో ఇది అత్యధిక మంది చదివే గ్రంథం అవటం వల్ల కూడా ఇది ఖురాన్ అనే పదం ఈ గ్రంథానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఖురాన్ ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం. వీడు వారిన భూమి తొలకరి జల్లుకు ఎలా పులకరిస్తుందో, అందలి చెట్లు చేమలు ఎలా చిగుళ్లు తొడుగుతాయో, అలాగే దైవ గ్రంథమైన ఖురాన్ మృత సమాజాన్ని సజీవం చేస్తుంది. చేవ కోల్పోయిన జాతిలో అది చైతన్యాన్ని నూరిపోస్తుంది. దివ్య ఖురాన్ మనోరుగ్మతలను దూరం చేసే దివ్య ఔషధం. అది మనిషిలోని అవలక్షణాలను, దుష్ప్రేరణలను దూరం చేస్తుంది. వాటి స్థానే అది మనిషిలో ఉత్తమ గుణగణాలను సృజిస్తుంది. అసూయ ద్వేషాల అద్దాలను తీసివేసి సహృదయంతో దాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారికి అందులో